जंगल में शेर राजा होता है, लेकिन कभी कभी राजा भी राक्षस बन जाते हैं। तो उनकी प्रजा का क्या होता है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में अफ्रीका के जंगल के इस राजा के बारे में, जिसकी रणनीति की कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी जा चुकी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए एंड तक बने रहिए। साउथ अफ्रीका के साबी सैंड्स जंगल में एक ऐसा दौर आया जिसे आज भी द डार्क एज ऑफ लायंस कहा जाता है। इसका नाम था मापोगो लायंस। साबी सैंड्स वो जंगल है जहाँ का कोना कोना जंग का हिस्सा है। यहाँ पर कोई शेर अकेला नहीं जी सकता। यहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर कोलिशन की जीत होती है। एक दिन इस जंगल में स्पार्टा प्राइड की एक शेरनी ने 6 शावकों को जन्म दिया। किसे पता था आगे चलकर यही 6 भाई मिलकर इस पूरे साबी सैंड्स के जंगल पर हुकूमत करेंगे। इनके नाम जंगल सफारी ने कुछ इस तरह दिया। नंबर 1, मकुलू। मकुलू ग्रुप का लीडर था। वो ग्रुप में सबसे बड़ा और सबसे मैच्योर था। डायरेक्ट फाइट से पहले सोचता था, बाकी भाइयों को सिग्नल देता था। पूरे ग्रुप की लीडरशिप मकुलू के हाथ में थी। नंबर 2, रास्ता। रास्ता हर चीज़ पे पहले रिएक्ट करता था। हाइनास को भी बिना वजह मारता था। फाइट को अवॉइड नहीं करता था। बहुत ही हाईली एग्रेसिव शेर था ये। रास्ता वो शेर था जो मानता था या तो जीत या मौत। नंबर 3, किंकी टेल। किंकी टेल थोड़ा साइलेंट नेचर का था, लेकिन उसका अटैक बहुत शार्प होता था। फाइट में एंट्री भी साइड लाइन में करता था। किंकी टेल की पूंछ थोड़ी टेढ़ी थी, इसलिए इसका नाम किंकी टेल था। किंकी टेल बैकग्राउंड में रहकर काम करता था। नंबर 4, मिस्टर टी। मिस्टर टी इस पूरे ग्रुप का सबसे खतरनाक वेपन्स था। अकेला भी फाइट के लिए रेडी रहता था। वो लड़ाई में सारी लिमिट को क्रॉस कर देता था। सबसे ज़्यादा वाउंड्स इसी को मिले। एक्सट्रीमली एग्रेसिव था। नंबर 5, प्रीटी बॉय। वो पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, फिर मूवमेंट करता था। सबसे ज़्यादा इंजरीज के बाद भी वो अकेला सर्वाइव करा। सबसे ज़्यादा फाइट से बच के निकला। प्रीटी बॉय दिमाग से लड़ता था, सिर्फ ताकत से नहीं। नंबर 6, ड्रेडलॉक्स। ड्रेडलॉक्स ग्रुप से जल्दी अलग हो जाता था। अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता था। कम फाइट करता था, ज़्यादा सर्वाइव करता था। जंगल में अकेले रहना रिस्की होता है। ड्रेडलॉक्स ने दिखाया ग्रुप के बिना जंगल बहुत महंगा पड़ता है। बचपन से ये एकजुट रहे हैं, लेकिन इनकी डेस्टिनी अलग थी। ये भाई सिर्फ राज करने नहीं आए थे, बल्कि ये दुश्मनों का सफाया करने आए थे। मापोगो एक शेर नहीं थे, वो 6 अलग सोच थी जो मिलकर जंगल पर टूट पड़ी। जवानी में कदम रखते ही मापोगो ने सीधा अटैक करना शुरू किया। इनका पहला टारगेट दूसरे प्रमुख नर शेर हुआ करते थे। इनकी पॉलिसी सबसे अलग थी। ना ही ये पीछे हटते थे, ना ही ये वार्निंग देते थे। बस गरजते थे और अटैक कर देते थे। मापोगो लायंस ने 20 से ज़्यादा जवान नर शेरों को मौत के घाट उतार दिया। ये क्यूब्स को भी नहीं जिंदा छोड़ते थे। ये नॉर्मल बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट थे। आखिर क्यों थे ये इतने ख़तरनाक? मापोगो शेरों को सिर्फ उनकी भूख नहीं चला रही थी, बल्कि उन्हें चला रही थी उनकी एब्सोल्यूट पावर। ज़्यादा मेल्स रहेंगे, ज़्यादा इलाका होगा, ज़्यादा फीमेल्स और ज़ीरो कंपटीशन। देखते देखते मापोगो ने साबी सैंड्स के सबसे बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। वहाँ पर किसी और शेर की दहाड़ सुनाई देना बंद हो गई। सफारी गाइड्स कहने लगे, अगर मापोगो आ गए तो जंगल चुप हो जाता है, लेकिन कहते नहीं अंदर की दरार बहुत खतरनाक होती है। लेकिन इतनी ताकत ज़्यादा दिन साथ नहीं रह सकती। ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ गया, ईस्टर्न मापोगो, वेस्टर्न मापोगो। और यहीं से शुरू हुई गिरावट, मापोगो का पतन। इनके पतन की सबसे बड़ी वजह थी इनकी एकता का ख़त्म हो जाना। एक एक करके भाई गिरने लगे। मिस्टर टी गायब हो गया, प्रीटी बॉय मारा गया, मकोलू और रास्ता कमज़ोर पड़ गए। और फिर आ गए मजिंगलानी लायंस, नौजवान भूखे शेर। जंगल का कानून है, आज जो शिकारी है कल वही शिकार होता है। आखिरी मापोगो, किंकी टेल आखिरी जिंदा मापोगो बचा था। जख्मी था, अकेला था, लेकिन झुका नहीं। उसकी डेथ के साथ मापोगो का एक इरा ख़त्म हो गया। मापोगो की विरासत। मापोगो लायंस बुरे नहीं थे, वो सिर्फ जंगल के कानून का सबसे खतरनाक रूप थे। उन्होंने दिखाया जब पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बैलेंस टूट जाता है। ये कहानी थी अफ्रीका के सबसे खतरनाक शेरों की, द मापोगो लायंस। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं
कि ये मापोगो की स्टोरी आपको कैसी लगी।